हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पहुंचकर शब्द अपने आप मौन हो जाते हैं। केदारनाथ ऐसा ही एक स्थान है। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और मंदाकिनी नदी का शांत प्रवाह। यहाँ न कोई शोर है, न कोई जल्दबाजी। ऐसा लगता है जैसे समय भी यहाँ आकर ठहर जाता हो। केदारनाथ का यह मौन केवल सन्नाटा नहीं है, बल्कि तप, पश्चाताप और करुणा से भरी एक गहरी अनुभूति है। कहा जाता है कि केदारनाथ समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। साल के अधिकांश समय यह क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है और मंदिर केवल कुछ महीनों के लिए ही खुलता है। इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भक्त यहाँ दूर दूर से आते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि शिव यहाँ स्वयं उपस्थित है। इस स्थान की कठिन यात्रा मानो भक्त के अहंकार को धीरे धीरे गलाकर उसे विनम्र बना देती है। केदारनाथ की कथा सीधे महाभारत काल से जुड़ी हुई है। कौरवों के वध के बाद पांडव अपने कर्मों से व्यथित थे। उन्हें लगता था कि युद्ध जीतने के बावजूद उन्होंने भारी पाप किया है। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव से क्षमा मांगना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे रुष्ट थे और उनसे मिलने से बच रहे थे। वे हिमालय की ओर चले गए और गुप्तेश्वर क्षेत्र में नंदी बैल का रूप धारण कर लिया। पांडवों ने जब एक अनोखे बैल को देखा तो भीम ने उसे पहचान लिया। जैसे ही भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की, शिव धरती में समाने लगे। भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली, लेकिन शिव अलग अलग स्थानों पर प्रकट हो गए। केदारनाथ में उनका पीठ का ऊपरी भाग प्रकट हुआ। अन्य स्थानों पर उनके भुजाएं, मुख, नाभि और जटाएं प्रकट हुई। इन्हीं स्थानों को पंच केदार कहा जाता है। पांडवों ने इन सभी स्थानों पर शिव की पूजा की और मंदिरों का निर्माण कराया। तब जाकर भगवान शिव ने उन्हें क्षमा प्रदान की। कहा जाता है कि केदारनाथ में शिव त्रिकोण रूप में सदा के लिए निवास करने का वचन देते हैं। यही कारण है कि केदारनाथ को मोक्ष प्रदान करने वाला अत्यंत शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग माना जाता है। आधुनिक समय में भी केदारनाथ ने अपनी दिव्यता का परिचय दिया। वर्ष 2013 की भयानक बाढ़ में पूरा क्षेत्र तबाह हो गया, लेकिन केदारनाथ मंदिर अडिग खड़ा रहा। एक विशाल पत्थर मंदिर के पीछे आकर रुक गया, जिससे जलधारा 2 भागों में बंट गई और मंदिर सुरक्षित बच गया। आज इस पत्थर को भीमशिला कहा जाता है। यह घटना भक्तों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। केदारनाथ में खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे शिव हमें बिना शब्दों के बहुत कुछ समझा रहे हों। उनका मौन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति शोर में नहीं, बल्कि स्थिरता और धैर्य में होती है। हिमालय की गोद में बैठा यह शिव हमें याद दिलाता है कि जब मन पूरी तरह शांत हो जाए, तभी ईश्वर का वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है।